Assalamu alaikum students. I hope that all of you are fine. Basically, I am making this video to make you all familiarize with the new pattern of LMS. जैसे कि अगर आप लोगों ने रिसेंटली कुछ कोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश की होगी LMS पे, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि LMS का जो अब यूजुअल फॉर्मेट आप लोग पहले देखते थे कि आप लोगों को डैशबोर्ड पे या कोर्स में स्टार्टिंग में ही अनाउंसमेंट और जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाते थे, लेकिन इस दफ़ा जो उसका जो अपीयरेंस है या जो फॉर्मेट है वो कुछ हद तक चेंज हुआ है। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये चीज़ पूछ रहे थे कि आपने जो लिंक्स शेयर किए हैं वो लिंक्स हमें कहाँ पे मिलेंगे। तो इस वीडियो के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन कमिंग लेक्चर्स अगर मैं कोई असाइनमेंट अपलोड करती हूँ या मैं कोई चैप्टर नोट्स अपलोड करती हूँ, तो उसके लिए आपको LMS के किस पोर्शन को जो है वो देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ से जो है किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को सेलेक्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर बायोकेमिस्ट्री 1 का जो कोर्स है, दिस वन, इसका स्टडी मटेरियल देखना चाह रही हूँ कि इसमें जो रिसोर्स पर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्विच माई रोल फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, ताकि मैं बिल्कुल उस तरह का व्यू ले सकूं या उस तरह से आप लोगों को गाइड कर सकूं जो कि आपको आपके पोर्टल के ऊपर शो होगा। So when you will access a particular course on LMS, you will see कि आपको first of all read this first का सेशन वहाँ पे नज़र आएगा, this one। यानी आपको जो है वो कोर्स मटेरियल को एक्सेस करने से पहले एक वेलकम नोट मिलेगा, जिसमें आपके जो कोर्स का रिसोर्स पर्सन है उसने अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्स आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर वेलकम किया होगा। लाइक ये जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री 1 के अंदर अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी और कुछ पॉइंट्स को कि ये कोर्स आपको किस तरह से फैसिलिटेट करेगा और क्या क्या पॉइंट्स जो हैं इस कोर्स के आप लोगों ने नेक्स्ट कवर करने हैं, इसकी बेस पे मैंने ये वेलकम जो है ये यहाँ पे क्रिएट किया है। So after the welcome, this is basically just like the introductory class of your course. The next session is about the इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल, कि आपका जो इंस्ट्रक्टर या रिसोर्स पर्सन है उसकी स्पेशलिटी क्या है, एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, पब्लिकेशंस या इसके अलावा अगर कोई अचीवमेंट की इंफॉर्मेशन है तो वो आपको सेकंड सेक्शन में मिल जाएगी, जिससे आप जो है बेहतर तरीके से इस चीज़ को एनालाइज कर सकेंगे कि आप जिस टीचर से अगर कोई कोर्स ले रहे हैं तो उसकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है। द नेक्स्ट सेशन इज़ अबाउट गेट टू नो ईच अदर। और अपने जितने भी कोर्सेज में मैंने अभी तक जो है वो इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें मैंने स्टूडेंट्स को ये चीज़ इन्फॉर्म किया है कि इन दिस सेशन आप लोग बेसिकली यहाँ पे ये एक डिस्कशन फोरम क्रिएट हुआ है। लाइक अगर आप इसको क्लिक करते हो तो यू विल सी कि आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन या डिस्कशन है, जिसमें आप लोगों ने अपने आप को जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है, दैट व्हाट इज़ योर नेम, योर एरिया जहाँ से आप हो, इसके अलावा योर फ्यूचर प्लान्स अबाउट द फील्ड यू आर इनरोल्ड इन। सो इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज आपकी पार्टिसिपेशन मैटर करती है। ऑब्वियसली डिफरेंट जो टीचर्स हैं वो क्लास पार्टिसिपेशन के साथ साथ आपकी LMS पे जो पार्टिसिपेशन है इसको भी कंसीडर करेंगे कि कौन स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली यहाँ से मटेरियल जो है वो देख रहा है या इस पे होने वाले डिस्कशंस में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज कोर्स सिलेबस। लाइक आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो, आप देखते हो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड दिस कंप्लीट ड्राफ्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके जो कोर्स की आउटलाइन है ये डाउनलोड हो जाएगी। लाइक इसमें आपका पूरे का पूरा जो स्टडी प्लान है जो आपने इस कोर्स को लेके चलना है वो सारे का सारा इसमें अवेलेबल होगा। सो आप इसको भी जो है वो फॉर दी फ्यूचर रिकॉर्ड्स जो है वो सेव कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन जो कि कोर्स कैलेंडर है। कोर्स कैलेंडर में भी उसी तरह से जैसे आउटलाइन के अंदर आपका पूरे का पूरा कंटेंट बताया गया, यहाँ पे सेशन वाइज या वीक वाइज आपके टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया। यानी आप ये देख सकते हो कि वीक 1 के अंदर यू आर सपोज टू कवर दीज टॉपिक्स, इसी तरह से वीक 2, 3 एंड सो ऑन आप इन टॉपिक्स को कवर करते जाओगे। सो इस तरह से आपका जो कोर्स है उस किस वीक में कितना पोर्शन उसका कवर होना है और कब आपकी असेसमेंट्स होनी है, मिड टर्म और उसका रिव्यू, ये सारी चीज़ें आप जो है वो कोर्स के स्टार्ट में इन चीज़ों से फेमिलियराइज हो जाओगे। देन काउंसलिंग आवर्स के अगर आप टीचर से कंसल्ट करना चाहते हो अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपने उन टाइमिंग्स में जाना है, उन टाइमिंग्स में जाके अप्रोच करना है जब टीचर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने रिसोर्स पर्सन की अवेलेबिलिटी को कंफर्म कर सकते हो। नाउ
ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हर कोर्स के स्टार्ट में अवेलेबल होगी, इसको आप देखो और उसके बाद आप जो है वो सेशंस में चले जाओगे। नाउ ईच सेशन इज इक्वल टू अ वीक। फॉर एग्जांपल ये जो आप लोगों का फर्स्ट वीक चल रहा था, इसमें आप लोगों की जितनी क्लासेस हुई हैं उसमें आपने जितना मटेरियल पढ़ा है, जो जो आपकी रिकॉर्डिंग्स थी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सेशन 1 वीक 1 के अंदर जो है वो आपको मिलेगी। ये मैं आपको फर्स्ट वीक के हवाले से बता रही हूँ। आने वाले वीक्स में आपने इसी जो पॉइंट मैं यहाँ पे बता रही हूँ उनको माइंड में रखते हुए आपने जो है वो वीक वाइज उस सेशन में जाना है और वहाँ से अपने मटेरियल को डाउनलोड करना है। इन द बिगनिंग ऑफ ईच सेशन देयर इज एन ओवरव्यू अबाउट द टॉपिक, जो कि आपने एक पर्टिकुलर वीक के अंदर पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अगर इंट्रोडक्टरी क्लास है तो उसमें आप इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशंस वगैरह को डिस्कस करोगे। देन देयर आर लर्निंग आउटकम्स, जिसके अंदर एक फॉर्मल सा जो है वो बताया गया होगा कि आपकी इस जो टॉपिक्स आप इस वीक के अंदर कवर करोगे उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है। द मेन सेक्शन इज लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी आपका जो कोर्स मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो इस पोर्शन के अंदर से आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने अपने हर कोर्स के लिए इसी तरह का जो फॉर्मेट है इसको फॉलो करूंगी और ऑब्वियसली बाकी टीचर्स भी लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो है अपने कोर्स मटेरियल को अपलोड करेंगे। सो फॉर ईच कोर्स आपने अगर कोई स्टडी मटेरियल देखना है, लाइक आपकी अगर क्लास मंडे या ट्यूसडे को हो गई है तो आप वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों डेज रेगुलरली लर्निंग एक्टिविटीज़ को देखो कि अगर किसी टीचर ने कोई मटेरियल अपलोड किया है तो डेफिनेटली आपके उस वीक के लर्निंग एक्टिविटीज़ के सेक्शन के अंदर वो पोर्शन जो है वो अपलोड होगा। सो इफ़ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दी पावर पॉइंट स्लाइड्स, तो मैंने इस कोर्स के लिए जितनी पावर पॉइंट स्लाइड्स मेरे पास थी, जो कि ऑब्वियसली ये सारी की सारी तो अभी नहीं पढ़ी, लेकिन जितनी मैंने पढ़ाई हैं वो सारी इस फाइल के अंदर अवेलेबल है। चैप्टर नोट से आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को भी देख लोगे जिस चैप्टर को आपने पढ़ना है। और अगर आप इसके लिए जो रेफरेंस बुक है उसको फॉलो करना चाहते हो तो ये नीचे एक सेक्शन आएगा, मैं वहाँ से बताती हूँ। इफ़ यू वांट टू सी द रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग का लिंक आपके पास भी यूट्यूब लिंक अवेलेबल है, जो कि मैं यहीं पे अपलोड करूँगी। सिमिलरली आपके पास वीक 2 की जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को आप सेकेंड जो हाइपर लिंक है यहाँ से देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। Next section is assignments and assessments. Because this was the introductory week, first week, इसलिए इसमें मैंने कोई भी जो है वो असाइनमेंट अपलोड नहीं की, सिंपली एक डिस्कशन रखी है। और वो डिस्कशन आप देख सकते हो कि डिस्कशन फोरम ऑन जीएमओज। ये वाला जो पोर्शन है लर्निंग एक्टिविटीज़ के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट पोर्शन असेसमेंट्स एंड असाइनमेंट्स का पोर्शन है, बिकॉज दिस इज़ द पोर्शन वेयर योर टीचर विल बी अपलोडिंग असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड एनी अदर डिस्कशन फोरम, या कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो टीचर को लगता है कि इस पर आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कराने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको वो इस पोर्शन के अंदर मिलेगा। सो कीप विजिटिंग दिस पोर्शन। आपने हर सेशन के अंदर जो है वो जाके लर्निंग एक्टिविटीज़ और असेसमेंट और असाइनमेंट्स को बहुत केयरफुली देखना है। और आई विल सजेस्ट कि आप लोग जो है वो डेली बेसिस पे अपने जो बाकी भी जितने कोर्सेज हैं उनको एक बार जो है वो ज़रूर देखा करो कि क्या कोई अनाउंसमेंट या कोई न्यू चीज़ जो है वो अपलोड हुई है या नहीं। सो डिस्कशन फोरम पे आप जाओगे एंड यू विल सी द क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है। आप क्वेश्चन पे क्लिक करोगे एंड यू विल सी कि आपसे टीचर क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने अगर इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो आपने किस तरह से जो है वो इस चीज़ को एड्रेस करना है। आप क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि व्हाट आर दी जीएमओज, यानी टीचर आपसे पूछ रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, एंड प्लीज़ लिस्ट डाउन द नेम्स ऑफ जीएमओज विच आर स्पेसिफिकली मेड बाय द पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप लोग जो हो वो सर्च करके, जैसे अभी तक एक स्टूडेंट है यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया, तो डेफिनेटली आप सबके जो हैं वो नेम वाइज मेरे पास डाटा आता जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कितना टाइमली इस चीज़ को देखा है और इस पर रिस्पॉन्स दिया है। और ऑब्वियसली इन चीज़ों को मैं जो है वो नोट करूँगी और आपकी जो ग्रेडिंग है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये ज़रूर इन्वॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है ये हम जब असेसमेंट्स के बारे में क्लास में डिस्कस करेंगे तो तब मैं बताऊंगी कि डिस्कशन फोरम्स की परसेंटेज कितनी होगी आपकी पूरी ग्रेडिंग में। ओके, नाउ असाइनमेंट एंड असेसमेंट्स के बाद नेक्स्ट सेक्शन है रिकमेंडेड रिसोर्सेज। रिकमेंडेड रिसोर्सेज में बताया गया है कि आपका इस सेशन के अंदर जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं वो किस बुक से हैं, और अगर आप उस बुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आपके पास वो पीडीएफ फॉर्म में बुक आ जाएगी एंड यू कैन डाउनलोड द कंप्लीट बुक फ्रॉम दिस लिंक। आफ्टर रिकमेंडेड रिसोर्सेज देयर आर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स, दैट इस सेशन के बाद आप इन पॉइंट्स को कंक्लूड कर सकते हो और टीचर आपसे ये पॉइंट्स है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो है इन चीज़ों पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप हो।
बच्चों इस पॉइंट को ज़रूर माइंड में रखिएगा और अपने बाकी कोर्सेज़ के लिए भी इस फॉर्मेट को आपने देखना है, समझना है और अकॉर्डिंगली आपने जो है नेक्स्ट वीक में चीज़ों को लेके चलना है। अब नेक्स्ट जो वीक 2 है उसमें सेशन 2 के अंदर आपकी जो चीज़ें हैं वो अपलोड होती जाएंगी। सो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों का जो एक क्यूरी थी माइंड में कि कहाँ से आप लोगों को मटेरियल मिलना है और कहाँ से आप लोगों ने लेक्चर्स रिकॉर्डिंग्स को जो है वो एक्सेस करना है, ये क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने बाकी जो फेलोज़ हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये पैटर्न रिसेंटली चेंज हुआ है और स्टूडेंट्स के अंदर इस पॉइंट को लेके काफ़ी सारी जो है वो कन्फ्यूजन है। तो आप लोग टाइमली इस चीज़ को जो है वो रिजॉल्व करें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।